दोस्तों, आपने भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में सुना होगा। भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए थे, लेकिन क्या वो सच में हुए थे? और जिन शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिए, क्या उनमें सच लिखा था? क्या वो वैसे ही हुए थे जैसा शास्त्रों में लिखा था, या फिर उसका कुछ और अर्थ है? आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे। भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए थे। उनमें पहला अवतार था मत्स्य अवतार, दूसरा था कच्छप अवतार, तीसरा था वाराह अवतार, चौथा था नरसिंह अवतार, पांचवा था वामन अवतार, छठा था परशुराम अवतार, फिर अगला था राम अवतार, फिर कृष्ण अवतार और फिर बुद्ध अवतार। इनमें जो पहला अवतार था वो मत्स्य अवतार था। मत्स्य अवतार एक मछली है। मछली समुद्र में रहने वाले सभी जीवों का प्रतिनिधित्व करती है। यह अवतार हमें ये बताता है कि संसार में सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति पानी में हुई थी, यानी कि समुद्र में हुई थी। और आधुनिक विज्ञान भी यही मानता है कि जीवन की उत्पत्ति पानी में हुई है। सबसे पहले जीव पानी में ही उत्पन्न हुए थे। तो सबसे पहले जो जीव थे वो पानी में रहते थे, जो कि मत्स्य अवतार हमें यही दर्शाता है। इसके बाद अगला अवतार जो है कूर्म अवतार, जो कि कछुए की तरह दिखाई देता है। कछुआ एक ऐसा जीव है जो समुद्र में और धरती पर दोनों जगह रह सकता है। यह अवतार भगवान विष्णु ने लिया था, जो कि समुद्र मंथन के समय पर लिया था। यहाँ पर मंथन जो कि एक द्वंद्व का प्रतीक है, यानी कि दो जगह पर युद्ध हो रहा है, धरती पर रहे या फिर पानी में रहे, ये एक द्वंद्व है। अर्थात दोनों में से कहाँ रहना ठीक रहेगा, तो ये द्वंद्व को दर्शाता है। इसके और भी अनेक अर्थ निकल सकते हैं। इसके बाद अगला जो अवतार है वो है वाराह अवतार। वाराह अवतार जो कि एक सूअर के समान दिखाई देने वाला 4 पैर का जानवर है, जो कि शाकाहारी है। यह हमें बताता है कि कैसे उभयचर से फिर धरती पर रहने वाले स्थलचर जीव आए, यानी कि ज़मीन पर रहने लगे। इस अवतार की कहानी में बताया गया है कि कैसे जो धरती पानी में समुद्र में डूबी हुई थी, उसे वाराह अवतार लेकर भगवान ने बाहर निकाला समुद्र के। इससे हमें यह भी पता चलता है कि कैसे जीवन समुद्र से धरती पर आया। इसके बाद शाकाहारी जीवों के बाद मांसाहारी जीवों का समय आया। तो इसके बाद का अवतार जो है नरसिंह अवतार, वो हमें बताता है कि शाकाहारी जीवों के बाद मांसाहारी जीव उत्पन्न हुए, जो कि बहुत ही खतरनाक और विशालकाय भयंकर हुआ करते थे। बिना शाकाहारी जीवों के मांसाहारी जीव नहीं आ सकते, क्योंकि मांसाहारी जीव सिर्फ मांस पर ही डिपेंड करते हैं। इसीलिए शाकाहारी जीव के बाद मांसाहारी जीवों को बताया गया है। नरसिंह अवतार के बाद वामन अवतार